पुरातन काल में मृकंडू नामक एक ऋषि थे। उनकी पत्नी मरुदमती थी। उन दोनों पति पत्नी को संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने शिव जी की अखंड आराधना की कि उन्हें एक संतान मिल जाए। शिव जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हें संतान दे सकता हूँ। दो तरह की संतान होगी। एक तो ऐसी कि जो कम बुद्धि वाली होगी और दीर्घ काल तक इस पृथ्वी पर जिएगी, और दूसरा कि अति तीव्र बुद्धि और बहुत कम वर्ष इस पृथ्वी पर, सिर्फ 16 वर्ष यहाँ उसका जीवन होगा। मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ, दोनों में से तुम चुनाव करो। मृकंडू ऋषि ने तीव्र बुद्धि का बालक चुना कि भले ही कम जीवन हो उसका, किंतु आप मुझे तीव्र बुद्धि का बालक दीजिए। शिव जी प्रसन्न होकर उनको पुत्र का वरदान देकर चले गए। मार्कंडेय इन्हीं दोनों के पुत्र थे। मार्कंडेय बचपन से ही शिव जी की आराधना करने लगे और उन्हें भी पता चल गया कि मेरी आयु बहुत कम है। उन्होंने दीर्घायु का वर पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसी मंत्र को मंदिर में बैठकर शिवलिंग के पास लगातार जपते रहते थे। मंत्र था, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी मंत्र का जाप मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय करते थे शिव जी के पास। शिव जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। समय आया बालक की मृत्यु का। उस समय भी वो इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। यमदूतों की क्या बिसात है कि उनको यहाँ से ले जाएं। यमराज स्वयं आए और अपने पाश को बालक पर फेंका। बालक शिवलिंग को अपनी बाहों में घेर कर बैठा था और मंत्र जप रहा था। शिव जी को बहुत क्रोध आया यम के इस कार्य से, और वह जब बालक को खींचने लगा अपने पास में बांधकर, तो बालक चिल्लाने लगा और शिव जी को पुकारने लगा। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने किसी कथा में तो ये भी जिक्र है कि यम को मार ही डाला था। उससे उनका नाम कालांतक भी पड़ा, शिव जी का नाम, और यम के पास से और पुनः फिर यम को जीवित भी कर दिया था। ये जिक्र आता है कथाओं में। किंतु कुल मिलाकर यह है कि यम के पास से शिव जी ने मार्कंडेय को छुड़ा लिया और मार्कंडेय को वरदान दिया कि वह अत्यंत तीव्र बुद्धि और बहुत ही बड़ा भक्त बने और एक पुराण की भी रचना करेगा और यह चिरंजीवी होगा।
कुछ जगह तो ये भी जिक्र आता है कि वो अमर है, मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। मार्कंडेय ऋषि के गुरु ब्रह्मा जी, और मार्कंडेय ऋषि अपने हठ योग के विषय में जाने जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की और उत्तर काशी जिले में मार्कंडेय जी का एक स्थान है जहाँ पर उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। इस पुराण में मार्कंडेय ऋषि और जैमिनी ऋषि, इन दोनों का वार्तालाप है। भागवत पुराण में भी इनका जिक्र है। तो आगे मार्कंडेय बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत कुछ उन्होंने लिखा। कहाँ बालक 16 वर्ष में ही मृत्यु के पास में चला जाता, और कहाँ शिव जी की भक्ति से, शिव जी की अखंड आराधना से बालक चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया। कितना अजीब है ना। किंतु भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर कुछ भी दे सकते हैं अगर खुश हो जाएं तो। उनकी अखंड भक्ति से कुछ भी पाया जा सकता है। ये हम इस मार्कंडेय ऋषि की कथा में भी पा रहे हैं, और सभी जानते हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भोलेनाथ।